आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में हम इस प्लांट को डेकोरेटिव रूप से घर के गेट के अगल बगल में या तो ऐसी जगहों पर जहां इसका असली रूप दिखे, इसका सुशोभन दिखे, ऐसी जगहों पर हम इसे ग्रो करते हैं। इसे दोस्तों अशोक का प्लांट भी बोलते हैं। नर्सरी से आप चाहोगे तो भी ये अशोक के नाम से ही पहचाना जाता है या तो अशोका बोलते हैं। असल में दोस्तों ये इसका जो ओरिजिनल नाम है और साइंटिफिक नाम है वो है पोलियंथिया लॉगिफोलिया। असल में ये दोस्तों अशोक का प्लांट तो नहीं है। वैसे इस प्लांट को हम अशोक के पौधे के नाम से पहचानते हैं। नर्सरी में भी ये इस नाम से ही पहचाना जाता है, पर ये अशोक का पौधा नहीं है। अशोक का पौधा दोस्तों और होता है, वो मैं आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि किस प्रकार का जो अशोक का पौधा है। अशोक के पौधे में दोस्तों असली में पत्ते और उसकी ब्रांच नीचे की साइड झुकी हुई नहीं होती है। जैसे ही कुछ और पौधों की दोस्तों तरह ये नीम का पौधा है, बरगद का पौधा है, उस तरह के इसके पत्ते होते हैं जो असली अशोक का पौधा होता है। उसको उस जैसी पेड़ जैसे होते हैं, पत्ते इसके जैसे ही दोस्तों लगते हैं। और असल में यूज़ दोस्तों असली पौधे के तरह भी इसका अलग होता है, खास करके आयुर्वेदिक कंडीशन में। तो दोनों में डिफरेंस होता है। आयुर्वेदिक के नज़रिए से देखा जाए तो भी दोस्तों वो पौधा होता है वो सीता अशोक का पौधा करके पहचाना जाता है। अब दोस्तों इसमें थोड़ी मैं बेसिक केयर की बात करूं तो किस प्रकार की मिट्टी में हमें ये ग्रो करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये किसी भी मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाता है, खास करके जब भी ये ग्राउंड में लगाया हो तो। और इसे दोस्तों ग्राउंड में ही लगाना उचित होता है। पर दोस्तों यदि कोई ऐसे बड़े गमले में ग्रो करना हो तो वेल्डन मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत चिकनी मिट्टी का इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये बीज कटिंग और एयर लेयरिंग से ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। ज़्यादातर तो हम इसे नर्सरी से रेडीमेड ही लाते हैं और बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाता है दोस्तों। तो बीज एयर लेयरिंग और स्टेम की मजबूताई होती है दोस्तों, उसके आधार पर ये ग्रो होता है। और घर में दोस्तों ये शुभ भी माना जाता है, खास करके सुशोभन के लिए लगाया जाता है। और ये आसानी से लगने वाला पौधा है। इसमें दोस्तों गुच्छों में पकने के बाद इसमें सीड बनते हैं जो इसके फल लगते हैं उसमें। और दोस्तों ये एक डेकोरेटिव प्लांट ही है। तो ये डेकोरेटिव के नज़रिए से ही हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट बताऊँ दोस्तों तो ये आप इसे दोस्तों थोड़ा मिट्टी का ऊपर का एरिया थोड़ा ड्राई हो उसके बाद ही इसमें वाटरिंग करना चाहिए। बहुत ओवर वाटरिंग ना करें इसमें मिट्टी थोड़ी ड्राई हो, क्योंकि उसके बाद ही करना चाहिए। ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। और धूप छाँव की बात करूं दोस्तों तो ये पूरे दिन की धूप को बर्दाश्त कर लेता है। शुरुआती दिनों में दोस्तों आपको ख्याल रखना पड़ेगा कुछ समय जब ये ग्रो होता हो। उसके बाद दोस्तों ये धूप को भी बर्दाश्त कर लेगा। इसमें फल की बात करूँ तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फ्लावर तो कोई नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें फल ज़रूर लगते हैं। और जो डिफरेंस वाली ओरिजिनल अशोक का पौधा मैंने कहा, और सीता अशोक का प्लांट में दोस्तों फ्लावर ज़रूर लगते हैं, इसमें नहीं लगते। मैंने कभी देखे नहीं है दोस्तों इसमें। और मौसम की बात करूँ दोस्तों तो गर्मियों का मौसम को बात करते हुए इसे पूरा साल ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो नाइट्रोजन रिच हो दोस्तों, इस तरह की खाद इसे देनी चाहिए जब खास करके छोटा हो। और बड़ा हो जाए दोस्तों तो पोटेशियम वाली फॉस्फोरस वाली खाद इसे ज़्यादा उचित रहती है। इससे ज़्यादातर ये ग्रोथ पे आता है। और दोस्तों पेस्ट अटैक कुछ मौसम में पत्ते इसमें कीड़े लग जाते हैं, इसके पत्तों पर अटैक बना रहता है। टाइम टू टाइम प्रूनिंग जरूरी इसके करती रहनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो इसका शेप है वो बिगड़ सकता है। तो ये इसका खास ख्याल रखिए। ग्रीनरी पौधा ऑक्सीजन को अच्छा पैदा करता है, इसे ज़मीन में लगाना ही उचित रहता है। इसे अच्छी शेप देने के लिए दोस्तों प्रूनिंग जरूरी करें। और वास्तु के लिहाज से भी इसका विशेष महत्व है दोस्तों।
तो इसका शेप बिगड़े नहीं, इस तरह के प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। इसका आयुर्वेदिक में भी दोस्तों काफ़ी महत्व दिया गया है। और बारिश के सीज़न में दोस्तों इससे पहले या तो पहली बारिश के साथ इसे हल्का फुल्का प्रूनिंग ज़रूर करें। इसकी हाइट 20 से 30 फुट तक की जाती है और इसमें लगने वाले फल गुच्छों में आते हैं और शुरुआत में ग्रीन होते हैं, उसके बाद ब्राउन होके ब्लैक होके सीड पक जाते हैं और उससे ही नए पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं उस सीड है से ही। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।